जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 है सत्ता के समकालीन केंद्र। और हमारी बुक का जो नाम है वो है समकालीन विश्व में राजनीति। चैप्टर नंबर 1 के नोट्स हमने देख लिए थे और आज हम चैप्टर नंबर 2 के नोट्स देखेंगे। और फिर वीडियो नहीं आएंगे, फिर आगे कंप्लीट नोट्स जो है वो आपको ऐप पर मिल जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये देखिएगा, ये अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यवर कोचिंग। ठीक है, प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लेना, महेंद्र ब्यवर कोचिंग। और नोट्स बुक भी मंगवा सकते हैं, ये हस्तलिखित नोट्स आपके घर पर भी पहुंच जाएगी बुक। ठीक है, अगर आप घर पर बुक मंगवाना चाहते हैं तो बुक मंगवा सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर आप मैसेज कर देना। ठीक है, बुक आपके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आएगी, आपके एड्रेस सही भेज देना है आपको कंप्लीट व्हाट्सएप पर। और बुक आपके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 3 दिन में पहुंच जाएगी आपके घर पर। तो ठीक है, और आपके पास प्रूफ क्या रहेगा, आपको ट्रैकिंग नंबर दे दी जाएंगे जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि मेरी बुक कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, तो नोट्स बुक आप घर पर भी मंगवा सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। और बाकी आपको पीडीएफ के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ के रूप में आप ऐप डाउनलोड कर लेना महेंद्र ब्यवर कोचिंग, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो कोर्स के अंदर नोट्स फ्री हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। चैप्टर है हमारा 2 सतह के समकालीन केंद्र। इस चैप्टर के हम कंप्लीट नोट्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों हम यूरोपीय संघ के बारे में देखेंगे। ठीक है, यूरोपीय संघ के बारे में यहाँ पर बता रखा है। तो देखो, इस तरीके से ये नोट्स तैयार हैं, आप डेमो देख सकते हैं। अभी मैं डेमो करवा रहा हूँ, बाकी कंप्लीट नोट्स आपको ऐप पर या बुक मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये 2 चैप्टर करवा रहा हूँ। ये देखिएगा, यूरोपीय संघ के बारे में यहाँ पर विस्तार से परिचय, परिभाषा, ये सब कुछ दे रखा है, आप देख सकते हो बिल्कुल आसान भाषा में। और अगर कंप्लीट समझना चाहते हैं मेरे साथ, ठीक है, तो ऐप डाउनलोड करके महेंद्र ब्यवर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर लेना। कोर्स के अंदर मैं चैप्टर वाइज समझाऊंगा आप सभी को। ठीक है, यूरोपीय संविधान, मार्शल योजना आखिर क्या थी, यूरोपीय संघ की प्रमुख घटनाओं को लेकर भी प्रश्न एग्जाम में देखो ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो ये पॉइंट भी आपके सामने लिखे हुए हैं, याद करें इन सभी प्रश्नों को। ठीक है, यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, ये देख सकते हो आप सभी। यूरोपीय संघ की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है नहीं। और उसी प्रकार से यहाँ पर आगे आप देखते हैं तो देखो, यूरोपीय संघ की प्रमुख कमियां भी हैं। क्या यूरोपीय संघ की कमियां हैं, आसियान के बारे में भी आपको जानकारी मिल रही है। देखो, आसियान के बारे, आसियान की स्थापना कब हुई, ठीक है, संस्थापक कितने देश हैं, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थी। उसका पूरा नाम, इसका मुख्यालय, सब कुछ देखो इस तरीके से ये नोट्स आपके सामने तैयार किए गए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस इन नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप ये कवर कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में पूरे 100 में से 100 नंबर आप ला सकते हैं। आसियान के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, आसियान शैली क्या है, ठीक है नहीं। आसियान क्षेत्रीय मंच, इसकी स्थापना कब हुई, इसका क्या उद्देश्य है, आसियान के स्तंभ कौन कौन से हैं, ये देखिएगा। आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ हैं, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ हैं। ठीक है, इन सभी के तीनों के बारे में यहाँ पर बता रखा है। देखो, प्रमुख कार्य, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय जो कि आसियान का तीसरा प्रमुख स्तंभ है, इसके बारे में यहाँ पर भी जानकारी दे रखी है। आसियान विजन के बारे में आप क्या जानते हो, देखो ये पॉइंट बाय पॉइंट इस प्रकार से अगर आप एग्जाम में भी लिखते हैं तो बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे आप सभी को। ये देख सकते हैं आप सभी, लूक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति, ये देखो, चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार से उभरी, ठीक है, और 1950 के दशक में चीन की व्यवस्था जो है वो किस प्रकार जो है वो थी। ये सब कुछ इस तरीके से यहाँ पर नोट्स तैयार किए गए हैं, बिल्कुल सरल भाषा में। आप इनको पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। चीन की अर्थव्यवस्था का उदय, किस प्रकार चीन की अर्थव्यवस्था का जो है वो उदय हुआ, ठीक है, ये देख सकते हो आप सभी। और फिर आपके सामने चीन के साथ भारत के किस प्रकार से जो है वो संबंध है, ठीक है। इस तरीके से ये नोट्स आपके सामने तैयार हुए हैं। देखो, पंचशील समझौता, प्रिय विद्यार्थियों को तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। बिल्कुल, अगर आप ये कवर कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। अगर आप बुक पढ़ते हैं तो बुक में तो प्रिय विद्यार्थियों कचरा दे रखा है, आप कोशिश भी करेंगे समझने का फिर भी समझ नहीं आएगा। नोट्स से आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको कोई विस्तार से मतलब ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ये नोट्स पढ़ लो और पूरे में से पूरे नंबर लाओ। बस ये पढ़ लो, इससे बाहर कुछ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स। और बाकी आपको जो है नोट्स बुक घर पर मंगवानी है तो ये मेरे जो नंबर दिए थे व्हाट्सअप नंबर, इन पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है प्रिय विद्यार्थियों 8955661301 और महेंद्र ब्यवर कोचिंग ऐप का नाम है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके।